Hello student, once again welcome once again to my YouTube channel संदीप सिंगल चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th और क्लास 8th का एक कॉमन चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी फाउंडेशन स्टार्ट होती है क्लास 6 से। तो क्लास 6 स्टूडेंट भी ध्यान से पढ़ सकता है। तो बात शुरू करी जाएगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से एंड आइडेंटिटीज तक उसको ले जाया जाएगा। तो एल्जेब्रिक स्टैंड्स करता है वो चीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। लेट्स द गेम बिगिन। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। तो बच्चों, जो एल्जेब्रिक से रिलेटेड होते हैं वो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। इसमें हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले हमारे पास, मान लीजिए कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5 - 3x + 4x² y मीन्स 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ अ वेरिएबल प्लस 4 × x² y। तो दिस इज सो कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब मैथ्स की लैंग्वेज XYZ में शिफ्ट हो जाती है तो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यानी बेसिकली व्हेन द variables and the numbers means two things are connected with each other with the four symbols, just because math doesn't have like another four symbols, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से आप बियॉन्ड थोड़ा जो प्राइमरी अर्थमेटिक हमारा पास होता है वो यही सिंपल से मिलके बना हुआ होता है। तो इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी और इसको आप मेरे हिसाब से आपको लिख लेना चाहिए। ये जो डेफिनेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की रिलेटेड, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। सेकंड, उसके बाद कांस्टेंट एंड ये हमारे हमारे जो हाईलाइटेड मैंने कर दिए हैं यहाँ पे, जो येलो पेन से हाईलाइटेड हो चुके हैं, ये हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, फिक्स होते हैं, हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं ये। और जो इनके साथ अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम यहाँ पर वेरिएबल्स कहते हैं। तो जो अल्फाबेट्स हैं, जितने भी हमारे पास अल्फाबेट रहेंगे यहाँ पे, उन्हें हम यहाँ पे हमारा वेरिएबल कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में। सो बेसिकली लाइक मीन सिमिलर या अलाइक, एक जैसे जो होते हैं तो एक दूसरे के, उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। बोर्ड पे देखिए कुछ हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। 7x 14x कॉमा लग रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जो कॉमा रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ये यहाँ तक है बस, और उसके बाद नया शुरू हो रहा है, यानी कि ये वाला नया शुरू हो रहा है, उसके बाद ये नया शुरू हो रहा है और उसके बाद ये नया शुरू हो रहा है। ये वाला सेकेंड है। अब हमें क्या करना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स आइडेंटिफाइड करने हैं। यहाँ पे अब देखते हैं कैसे। देखिए, जो सेम वेरिएबल कंटेंट किए हुए हैं वो हमारे पास लाइक टर्म कहलाएंगे, यानी 7x 14x और -13x ये लाइक टर्म यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। ये वाले हमने लिख दिए इस तरीके से। और अनलाइक टर्म्स रहेंगे हमारे पास जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, जैसे जैसे कि 5x² और 9x², ये भी सेम है, लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म में लिख दीजिए। और जो अनलाइक वाले हैं 7y² 7y - 9y² ये अनलाइक है। 14xy भी 7, ये जो यहाँ पे 7xy है इसका भी कोई यहाँ पे भाई बंधु नहीं है। यानी कि जिसमें सेम नंबर के या सेम काइंड के आपके वेरिएबल्स मिल जाएंगे वो आपको अनलाइक टर्म्स बोले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? और अगर अच्छे समय में आए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, समय में अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, बता दीजिएगा है, जहाँ पे दिक्कत हो या मुझे, या मेरे से कोई कुछ छूट जाए, कुछ बताने से रह जाए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कमेंट जरूर डाल दिया करिए, जिससे कि मुझे थोड़ा हेल्प मिलती है कि नेक्स्ट वीडियो या किस टॉपिक पे आपको चाहिए रहता है। द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स, इसको ये कहते हैं लाइक टर्म्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जिस टर्म में सेम लिटरल फैक्टर्स होते हैं। और अनलाइक टर्म में डिसिमिलर लिटरल फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। आगे आता है टर्म्स। टर्म्स के एग्जांपल लेके समझिए इसे। एक हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया 4x - y - 5, और इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म का मतलब होता है ये सिंगल नंबर ले लो या वेरिएबल ले लो या नंबर ऑफ वेरिएबल का मल्टीपल टुगेदर। ध्यान से समझिए, एक सिंगल नंबर लाइक दिस, या तो एक सिंगल नंबर हो या एक सिंगल वेरिएबल हो या एक नंबर के साथ में वेरिएबल हो, तो उसे हम टर्म कहते हैं। यानी अलग अलग ये टर्म है, ये भी दो अलग अलग टर्म है, और ये टर्म है। तो यहाँ पर जो टर्म आएगा वो हमारा 4x आएगा, ये मल्टीप्लाई टुगेदर वाला टर्म है। टर्म्स कई प्रकार के हो सकते हैं, 3 टर्म है, ऑल थ्रीज आर टर्म्स। कोई टर्म अलग अलग भी हो सकता है, सिर्फ नंबर वाला हो सकता है।
कोई टर्म सिर्फ वेरिएबल वाला हो सकता है और कोई टर्म सिर्फ वेरिएबल और नंबर दोनों को मिला के बना हुआ वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के हमारे पास टर्म रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट को समझने के लिए बेस्ट एकदम सिंपल फंडा है। आप ये मान के चलिए आपके बराबर में कोई बैठा है, आपका फ्रेंड हो सकता है वो, तो आप उस अपने फ्रेंड के लिए कोफिशिएंट है और आपका फ्रेंड आपके लिए कोफिशिएंट है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब दो लेटर, दो अल्फाबेट्स या दो नंबर्स या कोई भी एक अल्फाबेटिक नंबर आपस में एक दूसरे के पास पास बैठे हुए हैं, तो उन्हें एक दूसरे का कोफिशिएंट कहेंगे। और एग्जांपल के तौर पे हम लेके देखे समझ सकते हैं। देखिए 4x हमारे पास स्क्रीन पे है। 4x में हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास 4 है, एक हमारे पास x है। तो कोफिशिएंट इज द नंबर एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, यानी कि जो नंबर वेरिएबल के साथ अटैच्ड होते हैं। बेसिकली यहाँ पर नंबर्स को कंसीडर करते हैं हम, वेरिएबल को वेरिएबल का कोफिशिएंट कम कहते हैं। मतलब वो अलग बात है अगर वो पूछ ले अगर, तो हम उसे बता सकते हो। तो यहाँ पर x हमारे पास वेरिएबल है जो मैंने हाईलाइटेड कर दिया पिंक कलर से, और मेरे पास 4 ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है जो कि एक नंबर है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, तो मैं सिंपली जवाब दूंगा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है 4 है। थस 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल लेंगे, टर्म्स के हिसाब से देखेंगे कि उनका क्या कोफिशिएंट है और क्या वेरिएबल है, अच्छे से उसको समझिए। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, और मान लीजिए मैंने टर्म ले लिया 11 mn, और यहाँ पर इसका मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो mn का ग्रुप है। अभी मैं ये पूछूं आपसे कि mn का कोफिशिएंट कौन है, तो आप जवाब दोगे कि सर mn वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट 11 होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ m का कोफिशिएंट क्या है, तो आप जवाब दोगे कि m के आसपास एक तो 11 आ रहा है और एक n आ रहा है, तो जो m का कोफिशिएंट होगा वो 11 और n होगा। बट यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम वेरिएबल का कोफिशिएंट पे ध्यान देंगे। ठीक है, नंबर्स पे ध्यान देंगे हम सिर्फ। यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा 11 हो गया। उसके बाद अकेला मैंने अगर अकेला a लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मेरे पास सिर्फ अकेला a लिखा हुआ है तो अकेला मेरा वेरिएबल है। अब ध्यान रखिए बच्चों, जो वन होता है मैथ्स में वो हिडन होता है। बेसिकली जब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में तो हम वन को कम लिखते हैं, यानी कि हम 1a लिखने की बजाय हम a लिखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो है देयर इज नो नंबर एसोसिएटेड विद a, बट ध्यान रहे कि a 1 जो है, ये रिमेंबर कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए कि 1 जो है सबके मल्टीपल में माना जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको वेरिएबल्स क्लियर हो गए होंगे। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू आपसे इजी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये क्वेश्चन है हमारे पास 5xy(z³ - 3zy). सॉल्यूशन इसका ये रहेगा कि हमारे पास को क्या करना है, टर्म्स निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है और हर टर्म्स का करना है। तो सबसे पहले हम टर्म देखेंगे बच्चों। टर्म इधर सिंगल होता है, नंबर होता है, वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल होता है। तो मैं टर्म्स को आपको इजी डेफिनेशन बता देता हूँ कि अगर आपको माइनस प्लस के साइन अगर दिखते हैं, माइनस प्लस के आपको अगर साइन दिखते हैं, आपको माइनस प्लस के अगर आपको साइन दिखते हैं तो आप उनको नदी के तौर पर मानिए, और माइनस प्लस के आगे पीछे दाएं बाएं वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर हमको एक माइनस का साइन दिख रहा है, माइनस के साइन के लेफ्ट में, माइनस के साइन के राइट में जो भी कुछ लिख रहा होगा वो टर्म्स होते हैं। तो दो हमारे पास ऑरेंज कलर हाईलाइटेड में टर्म्स आ गए, 5xy(z³) - 3yz। तो टर्म हमारे पास हो गया ये वाला, और मिस्टर ये वाला, उसको साइन को सेकंड वाले के साथ इंक्लूडेड कर लिया जाएगा। ठीक है, साइन को छोड़ना नहीं है। अब इनके कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट निकालने के लिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इज द नंबर एसोसिएटेड विद द वेरिएबल। तो यहाँ पर xy(z³) के साथ में आ रहा है हमारा 5, तो 5 इसका यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा, और zy के साथ में आ रहा है हमारे यहाँ पे -3। अब कंडीशन ये रिक्वायर्ड है कि उसने सिर्फ वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो आप इसको सिर्फ ऐसे समझ के चलिए कि वो आपसे सिर्फ नंबर पूछ रहा है जो वेरिएबल के साथ आ पा रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। एक एग्जांपल और लीजिए, 1 + x + x²। यहाँ पर आपके पास ये देखेंगे आप, साइन देखिए, साइन को नदी की तरह ट्रीट करिए। प्लस प्लस के दो साइन आ रहे हैं, उनके बीच में या दाएं बाएं जो भी चीज फंसा हुआ है वो टर्म माना जाएगा। तो अगर हम टर्म की बात करें तो हमारे पास टर्म है, हमारे पास 1 है टर्म, हमारे पास x है टर्म, हमारे पास जो है x² है वो भी हमारे पास टर्म है। तो टर्म हमारे पास रहेगा 1 रहेगा, x रहेगा और x² रहेगा। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होंगे। तो ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट जो है 1 का कोफिशिएंट 1 ही है, ऑब्वियस सी बात है। x का कोफिशिएंट फिर वही वाली बात है, x के साथ में कौन आ रहा है, तो अकेला 1 ही आ रहा है। और यहाँ पर x² के साथ में कौन आ रहा है, अकेला, वो भी 1 ही आ रहा है, क्योंकि 1 सबका मल्टीपल जो है रहेगा 1। कह सकते हैं कि हम 1 हर वेरिएबल का एक कोफिशिएंट माना जाएगा, अगर उसमें इनकेस कोई कोफिशिएंट नहीं हुआ तो। ठीक, नेक्स्ट हम समझते हैं
4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि एक माइनस का साइन इधर है और एक प्लस का साइन, एक माइनस का साइन इधर है और एक प्लस का साइन इधर है। तो यहाँ पर ये दो नदी की तरह काम कर रहे हैं। तो यानी एक टर्म हमारा ये वाला पूरा हो गया, दूसरा टर्म हमारा ये वाला हो गया और तीसरा टर्म हमारा ये वाला हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जब इनका सॉल्यूशन मैं करता हूँ तो सॉल्यूशन करने के लिए मुझे टर्म्स पहले आज देखने हैं। तो टर्म्स होता है ईदर अ सिंगल नंबर, अ वेरिएबल और अ नंबर विद अ वेरिएबल, यानी ग्रुप टुगेदर या मल्टीप्लाई टुगेदर। तो ये वाला मेरा एक टर्म रहेगा, सेकंड मेरा ये वाला एक टर्म रहेगा और थर्ड फिर ये वाला मेरा एक टर्म रहेगा। तो मैं सबसे पहले टर्म्स को लिखता हूँ 4x² y² और फिर माइनस 4x² y² z² एंड देन z²। मैंने साइन इंक्लूडेड कर लिए हैं, इसका साइन मैंने सेकंड टर्म में ले लिया है और इस प्लस के साइन को मैंने थर्ड टर्म में ले लिया है। प्लस वाला साइन हम ज्यादातर लिखते नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के बारे में। तो यहाँ पर जो है कोफिशिएंट इज द नंबर एसोसिएटेड विद द वेरिएबल। यहाँ कोफिशिएंट मैंने लिखा 4, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है, -4 इसका कोफिशिएंट है और यहाँ पर इसका 1 जो है कोफिशिएंट है। आगे चलते हैं एक और एग्जांपल पे, इसको आप खुद करने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो प्लस माइनस के साइन है ये नदी की तरह ट्रीट करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके इसको अपने आप करने की कोशिश करिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टर्म्स के लिए बात करते हैं। टर्म्स है हमारा 3 माइनस पी क्यू प्लस का यू आर माइनस का जो है आर पी। टर्म्स हम लेके चलेंगे, फिर से वही टर्म्स की टेबल बनाएंगे इस तरीके से। ये गलत लिख गया है, आर इसके साथ ही है, ऊपर है नीचे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। और कोफिशिएंट के लिए हम बात करते हैं। कोफिशिएंट है इसका 3 का 3 कोफिशिएंट है, माइनस पी क्यू का -1 कोफिशिएंट है। ये हाईलाइटेड करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से हाईलाइट करके। और नोट्स बनाते चले साथ साथ अपने। क्यू आर का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारा 1 है, आर पी का कोफिशिएंट हमारा -1 है, क्योंकि क्यू आर के साथ में जो मल्टीपल आ रहा है वो प्लस का आ रहा है, तो इसलिए प्लस का 1 मानेंगे। ठीक है, प्लस का 1 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 1, क्योंकि आरपी के साथ में ध्यान रखें माइनस अगर आरपी हमने लिखा हुआ है तो इसका मतलब -1 इंटू आरपी। ध्यान रखें माइनस आरपी का मतलब बच्चों -1 इंटू आरपी, तो उसका कोफिशिएंट जो है -1 माना जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ फ्रैक्शनल टाइप्स के। x/2 प्लस x/2 माइनस xy, ये तो सेम है, कुछ अलग कर दिए हैं। दो, एक वाला टर्म हो गया, दूसरा, फिर ये तीसरा टर्म हो गया। टर्म्स के टेबल में पहले टर्म्स प्लॉट कर देंगे। ध्यान रखें प्लस के साइन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, पर जब माइनस के साइन होगा तो वो आपको टर्म्स में यहाँ पे लेना पड़ेगा ध्यान से। ये जो टेबल आप बनाएंगे इसमें माइनस के साइन को लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले के लिए कोफिशिएंट हम बात करते हैं। तो देखिए अब हमें ये तो मालूम है एक्स के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, पर यहाँ क्या होता है, यहाँ रेड साइन पे 1 होता है। तो बेसिकली जो कोफिशिएंट होगा वो 1/2 हो जाएगा। सेकंड वाले के लिए जो कोफिशिएंट होगा वो 1/2, क्योंकि 1 इंटू एक्स ऊपर पहले ऑलरेडी हो रहा है, वो हमें पता चुके हैं पहले ही। और सेकंड वाले के लिए 1/2 है और थर्ड वाले के लिए -1 जो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा अपने आप। इसमें डेसिमल में बस घबराने की जरूरत दिक्कत नहीं है। 3 हमारे पास टर्म्स है इसमें, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला 0.5 बी, तीनों टर्म्स को अलग लिख लो। 0.3 ए, 0.6 ए बी, 0.5 बी, फिर कोफिशिएंट लिखेंगे हम 0.3, 0.6 माइनस के साथ और फिर ये 0.5। और टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो सी यू सून, जल्दी मिलते हैं।